Now we have to study future continuous tense. Future continuous tense. The future continuous tense is used to express an action, an event. फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग एक ऐसे इवेंट को व्यक्त करने के लिए होता है दैट इज एक्सपेक्टेड, जिसकी आशा की जाती है, टू टेक प्लेस, स्थान ग्रहण करने की, इन द नॉर्मल कोर्स यानी सामान्य स्थिति में, और एट सम टाइम इन फ्यूचर। तो ऐसे घटना का को यह व्यक्त करती है जो घटना सामान्य भविष्यकाल में घटित होती है अथवा भविष्यकाल में किसी टाइम घटित होती है, तो उसके साथ हम फ्यूचर कंटिन्यूस का प्रयोग करते हैं। हेल्पिंग वर्ब विल बी और शैल बी, मेन वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी का प्रयोग इसमें होता है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में। एग्जाम्पल्स: वी शैल बी प्लेइंग अ फुटबॉल मैच ऑन संडे। संडे को हम एक फुटबॉल मैच खेल रहे होंगे। द न्यू एडिशन ऑफ दिस बुक विल बी कमिंग आउट शॉर्टली। इस पुस्तक का नया संस्करण शीघ्र ही आ रहा होगा। व्हेन आई रीच कलकत्ता इट विल बी रेनिंग हैविली देयर। जब मैं कलकत्ता पहुंचूंगा तो ये जोर से बारिश वहाँ पर हो रही होगी। व्हेन आई रीच कलकत्ता ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, लेकिन अर्थ हम फ्यूचर इंडेफिनिट की तरह से लगाते हैं क्योंकि इसका मुख्य उपवाक्य इट विल बी रेनिंग हैविली देयर, ये मुख्य उपवाक्य प्रिंसिपल क्लॉज है, ये फ्यूचर कंटिन्यूअस में है, तो इसको भी फ्यूचर में ही हम बोलेंगे। व्हेन आई रीच कलकत्ता, जब मैं कलकत्ता पहुंचूंगा तो इट विल बी रेनिंग देयर हैविली देयर, तो वहाँ जोर से बारिश हो रही होगी। विल यू बी टेकिंग पार्ट इन द डिबेट, क्या तुम डिबेट में भाग ले रहे होगे। तो विल को यू से भी पहले, सब्जेक्ट से पहले, और बी को यू के बाद सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं, फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म। विल यू बी टेकिंग पार्ट इन द डिबेट। द फार्मर्स विल नॉट बी वाटरिंग द प्लांट्स एट दिस टाइम, इस समय किसान पौधों को पानी नहीं दे रहे होंगे। वाई विल यू नॉट बी डूइंग योर होमवर्क। तो वाई, विच, व्हेन, वेयर, हु, आर जो क्वेश्चन डिनोटिंग वर्ड्स हैं या जिनको WH वर्ड कहते हैं, इनको विल या शैल के भी फले लिखते हैं। वाई विल यू नॉट बी डूइंग योर होमवर्क, और यू के बाद नॉट फिर बी, तो यू हमने सब्जेक्ट और बी के बीच में नॉट लगाते हैं, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ये ध्यान रहना चाहिए। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के कुछ एग्जाम्पल्स को देखेंगे। एक्सरसाइज: फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स विथ द करेक्ट टेंस ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स में दिए गए शब्दों के वर्ब की सहायता से करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस भरिए। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस यहाँ लिखा गया है, तो विल बी, शैल बी सहायक क्रियाएं और वर्ब का फर्स्ट आईएनजी फॉर्म लगता है। दिनेश की स्पेलिंग सही नहीं है, DINESH। दिनेश वेट फॉर अस द अपॉइंटेड टाइम, तो दिनेश विल बी वेटिंग फॉर अस एट द अपॉइंटेड टाइम, निर्धारित समय में दिनेश हम लोग प्रतीक्षा कर रहा होगा। व्हेन सरला कॉल्स ऑन मी, जब सरला मुझे बुलाती है। आई माई क्लॉथेज वॉश, व्हेन सरला मुझे बुलाएगी तो आई शैल बी वॉशिंग माई क्लॉथेज, जब सरला मुझे बुलाएगी तो उसमें अपने कपड़े धो रही होंगी। द गार्डनर द पेशेंट्स प्लांट्स नेक्स्ट मंथ, द गार्डनर विल बी वाटरिंग द प्लांट्स नेक्स्ट मंथ। सोनू his lesson tomorrow at this time revise,
सोनू विल बी रिवाइजिंग हिज लेसन टुमारो एट दिस टाइम। पांचवा है मोहिनी टी व्हेन यू इंटर हर रूम। मोहिनी विल बी मेकिंग टी व्हेन यू एंटर हर रूम। द पेशेंट रेस्ट व्हेन द डॉक्टर अराइव्ड। द पेशेंट will be taking rest when the doctor arrives. The peon will be ringing the bell by the time I reach school. तो जिस समय मैं स्कूल पहुँचूँगा उस समय पियून घंटी बजा रहा होगा। दिस इज़ द एंड ऑफ द एग्जाम्पल्स। आप ऑल्सो इन एग्जाम्पल्स को भी लिख लेंगे।